कभी आपने ये सोचा है कि कल अगर सब कुछ चला जाए, आपका जॉब, पैसा, स्टेटस, सब कुछ, फिर भी अगर कुछ ऐसा आपके पास बच जाए जो कि आपको फिर से आपकी लाइफ को रीबिल्ड करने की स्ट्रेंथ दे। कुछ चीजें जो है ना वो जिंदगी में हमेशा आपके साथ रहती हैं और वही आपके कॉन्फिडेंस, पीस और सक्सेस की फाउंडेशन बन जाती हैं। चलिए बात करते हैं उन 6 चीजों की जिन पर अगर आपने आज फोकस कर लिया तो दुनिया की कोई ताकत जो है वो आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो ऐसा एसेट है आपके पास वो है आपका बॉडी। देखिए, आपके पास जितना भी पैसा हो, अगर हेल्थ और एनर्जी आपका साथ नहीं देती तो वो पैसा जो है वो किसी काम का नहीं है। आपकी जो हेल्थ है वो आपकी पहली इन्वेस्टमेंट है। अगर आप देखो तो आज की लाइफ हमारी जो है वो कितनी बिजी है। ऑफिस है, कम्यूट है, डेडलाइंस है, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, बच्चों का ध्यान रखना है, पेरेंट्स का भी ध्यान रखना है। लेकिन अगर आपका बॉडी जो है वो आपका साथ नहीं देता है, सही नहीं चल रहा है, आपके एनर्जी लेवल्स लो हैं, तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं ये निभाना मुश्किल हो जाता है। और जो भी लाइफ की अचीवमेंट्स होती है ना वो खुशी नहीं देती फिर हमें। आजकल जो है हम लोग सुबह उठते हैं मोबाइल के अलार्म से, एकदम से उठते ही काम पे लग जाते हैं, कॉल्स होती हैं या फिर बच्चों को स्कूल लेके जाना होता है और उसके बाद ऑफिस जाना होता है। तो बेसिकली जो है हमारे दिन शुरू होने से पहले ही हमारी एनर्जी लो हो जाती है। अगर हम अपने लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस लाएं, 30 मिनट्स की वॉक या थोड़ी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस जो आपके दिन के फ्लो को बदल सके, तो आप फिजिकली भी स्ट्रांग होंगे और मेंटल क्लैरिटी भी आएगी। तो ये याद रखना जरूरी है कि पैसा खत्म हो जाए तो कमा सकते हो, लेकिन अगर हेल्थ चली गई तो सब कुछ रुक जाता है लाइफ में। चाहे आप योगा करें, जिम जाना शुरू करें या सिर्फ ब्रिस्क वॉक से ही शुरू करें, लेकिन अपने बॉडी को जो है वो इग्नोर मत कीजिए। ये वो इन्वेस्टमेंट है जो हर दिन आपको रिटर्न देती रहती है। दूसरी इन्वेस्टमेंट जो है वो है आपकी स्किल्स। आपकी डिग्री आपको एक जॉब दिला सकती है। फर्स्ट जॉब दिलाने में आपकी डिग्री आपकी हेल्प करती है, पर आपकी स्किल्स जो है ना वो आपको आपका फ्यूचर देती हैं। अगर आजकल का ज़माना देखें, डिजिटल ज़माना है, स्किल्स होना डिग्री से कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आज की एज में। चाहे आप कोडिंग सीखते रहो या वीडियो एडिटिंग सीखते रहो, एआई टूल्स को यूज़ करना सीखो, अपनी कम्युनिकेशंस को बेटर करो। जो इंसान सीखने से नहीं रुकता है ना वो ही आगे बढ़ता है आज की दुनिया में। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो छोटे शहरों से हैं, लेकिन उन्होंने यूट्यूब को देख के या फ्री ऑनलाइन कोर्सेज को देख के ऐसी काफ़ी सारी स्किल्स सीख ली हैं और आज अपना फ्रीलांसिंग का बिजनेस चलाते हैं या स्टार्टअप्स में काम करते हैं और अपनी स्किल्स को यूज करके उन्होंने अपने फ्यूचर को बेटर बना लिया है। और एक एग्जांपल जो मैं हमेशा देती हूँ वो ये है कि कंटिन्यूस लर्निंग जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सकते हो, बट अगर आपने एआई टूल्स को यूज करके अपनी प्रोडक्टिविटी को डबल करना या ट्रिपल करना सीख लिया है तो आपने सेम एफर्ट में आउटपुट को बढ़ा दिया है और इसलिए आप बहुत वैल्यूबल हो गए हैं लोगों के लिए। तो स्किल्स जो हैं वो आपको फ्रीडम देती हैं और फ्रीडम का मतलब है कि आप जॉब नहीं अपनी अपॉर्चुनिटीज चूज कर सकते हैं। और तीसरा एसेट है आपका माइंडसेट। आपकी जो सोच है वो आपकी जिंदगी में डायरेक्शन को तय करती है। अगर आप हर चैलेंज को एक प्रॉब्लम की तरह से देखते हो तो ग्रोथ जो है वो मुश्किल लगती है, पर अगर आप चैलेंज को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह से देखते हो तो हर सेटबैक जो है वो आपका एक स्टेप बन जाता है कमबैक के लिए। तो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है थॉमस एडिसन का। थॉमस एडिसन ने जब बल्ब बनाने की कोशिश की थी तो वो काफ़ी बारी फेल हुए। कुछ लोग कहते हैं कि वो कम से कम 1000 बार फेल हुए। तो उनसे पूछा गया कि आप इतने फेलियर से जो है वो फ्रस्ट्रेट नहीं होते? तो उन्होंने कहा मैं फेल नहीं हुआ हूँ, मैंने ऐसे 1000 तरीके सीख लिए हैं जो कि काम नहीं करते हैं। यही माइंडसेट हमारा होना चाहिए। फेलियर से सीखना, क्रिटिसिज्म को ग्रोथ का सिग्नल समझना और हर सेटबैक के पीछे एक लेसन को ढूंढना। आप चाहे एंटरप्रेन्योर हो या आप स्टूडेंट हो या आप एक प्रोफेशनल हो, अगर आपका माइंडसेट सही है ना तो आप हर एनवायरनमेंट में ग्रो कर सकते हैं। फिर जो सेटबैक्स हैं वो सेटबैक्स नहीं लगते,
वो एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी लगती है और हमारी रेजिलियंस को बिल्ड करती है। चौथा जो आपका एसेट है वो है आपका कैरेक्टर। कैरेक्टर वो चीज है जो आप करते हो जब कोई आपको देख नहीं रहा होता। और आज के टाइम में जब लोग अपना बेस्ट वर्जन सोशल मीडिया पे दिखाते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे दिखाते हैं, कैरेक्टर वो स्ट्रेंथ है जो आपको रियल वर्ल्ड में रिस्पेक्ट दिलाती है। वॉरेन बफे ने एक बार कहा था कि इट टेक्स 20 years टू बिल्ड अ रेपुटेशन एंड 5 minutes टू ruin it। आपका वर्ड, आपकी इंटेग्रिटी, ये सब जो है वो आपके प्राइसलेस एसेट्स हैं। आप कितनी इंटीग्रिटी दिखाते हो अपने काम में, कितना आप अपने आप को ट्रस्टवर्दी दिखाते हो इस दुनिया के लिए, वो बहुत ज़रूरी है आज की दुनिया में सक्सीड करने के लिए। अगर आप एक बारी झूठ बोल के कोई डील जीत भी लेते हो, आप लॉन्ग टर्म में उस रिलेशनशिप को खो देते हो। पर एक बार आप सच बोल के एक डील हार सकते हो, पर जिंदगी भर की लॉयल्टी जो है, इंटीग्रिटी जो है, वो आप जीत सकते हो। तो कैरेक्टर का टेस्ट तब होता है जब आपके पास चॉइस होती है इजी और गलत काम करने की, या फिर डिफिकल्ट और सही काम करने की। और जो लोग सही का रास्ता चुनते हैं उन्हें दुनिया याद रखती है। तो आपका कैरेक्टर जो है वो आपका एक बहुत बड़ा एसेट है। पांचवा एसेट है आपकी नॉलेज। इंफॉर्मेशन तो आपको हर जगह पे मिल जाएगी। आज आप अपना लैपटॉप खोल लीजिए, इंटरनेट पे ढेरों इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। लेकिन नॉलेज हमें तब आती है जब हम उस इंफॉर्मेशन को समझ के उसको अपने तरीके से यूज करना सीखते हैं। आपको लगता है कि आजकल एआई से दुनिया बदल रही है, बिल्कुल बदल रही है। पर अगर आपको एआई को यूज करना नहीं आता है अपने रोजमर्रा के काम में, तो वो एआई तो बेकार है आपके लिए। अगर आज आप एक बुक पढ़ते हैं, एक पॉडकास्ट सुनते हैं और उसके बेसिस पे एक मीनिंगफुल कन्वर्सेशन करते हैं, या ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस इंफॉर्मेशन को मैं कैसे अपनी जिंदगी में अप्लाई करूं कि मैं ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाऊं, या मैं टाइम सेव करूं, या मैं लोगों को ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर सकूं, वो आपका जो है वो पर्सपेक्टिव एक्सपैंड करती है नॉलेज। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देती हूँ। स्टीव जॉब्स जो एप्पल के को फाउंडर थे, उन्होंने कैलीग्राफी सीखी थी कॉलेज छोड़ने के बाद। और उस समय लोगों को ये लगता था कि यूजलेस स्किल है, ये क्यों सीखी है। पर वही नॉलेज जो है उन्होंने बाद में यूज की एप्पल के फॉन्ट्स को डिजाइन करने की फिलॉसफी बनाने के टाइम पे। तो नॉलेज एक ऐसी करेंसी है जिससे आपका दिमाग रिच होता है और आपकी चॉइसेस जो हैं वो पावरफुल होती हैं। तो हर दिन कुछ नया सीखिए, अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, जो भी आपने इंफॉर्मेशन गैदर की है उसको प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। और आपका आखिरी एसेट जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एसेट है, वो है आपका वर्क एथिक। टैलेंट आपको स्टार्ट लाइन तक लाता है, लेकिन वर्क एथिक जो है वो आपको फिनिश लाइन तक ले जाता है। आप देखिए विराट कोहली को या नीरज चोपड़ा को, उनकी जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है ना, वो उनका डिसिप्लिन है। रोज वही एफर्ट, वही फोकस, वही प्रैक्टिस, कंसिस्टेंसी। वर्क एथिक का मतलब है कि जो आपने अपने प्रॉमिसेस खुद से प्रॉमिस किए हैं उनको आप हर दिन पूरा करें। और जब आप खुद पे भरोसा करना सीख लेंगे ना, तो सारी दुनिया आप पे भरोसा करना सीख लेगी। देखिए, जिंदगी में उतार चढ़ाव तो सबकी जिंदगी में आते हैं। जॉब जा सकता है, रिलेशनशिप टूट सकती है, मगर अगर आपने इन 6 चीजों पे काम किया तो आप कभी भी जीरो पे नहीं आते हैं। आपके पास हमेशा इन स्किल्स का, इन एसेट्स का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है जहां से आप अपनी जिंदगी को रीबिल्ड कर सकते हैं। बॉडी, स्किल्स, माइंडसेट, कैरेक्टर, नॉलेज और वर्क एथिक, ये आपकी लाइफ के पिलर्स हैं। इन्हें कोई आपसे नहीं छीन सकता। जब आप अपने पे फोकस करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली अनस्टॉपेबल बन जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में बताना मत भूलिए कि इनमें से कौन से एसेट्स पे आप आजकल काम कर रहे हैं। मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अरिगातो अबंडेंस।